नेहरू विहार में बुजुर्ग महिला की हत्या, महिला की ज्वेलरी भी गायब, मौके से धारदार हथियार बरामद। सीसीएन लाइव ने किया लक्ष्मी नगर कोचिंग सेंटर्स का जायजा। कोचिंग सेंटरों के हब के पास के रिहायशी इलाके हो गए हैं पीजी में तब्दील। मुखर्जी नगर एरिया में चल रहे कोचिंग सेंटर्स को लेकर दिए गए थे सख्त आदेश। 2 ऑटो लिफ्टर्स को किया गया गिरफ्तार, चोरी के 6 मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद, पुलिस ने किया मामला दर्ज। उनतीस सितंबर से पितृपक्ष का हो रहा है आरंभ। 14 तारीख तक चलेंगे श्राद्ध। पितरों को संतुष्ट करने के लिए करना चाहिए तर्पण। गौतम गंभीर ने तिरुमाला में किए दर्शन। मंदिर के अधिकारियों ने अवशेषों से किया सम्मानित। 120 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाओं से भारत विश्व कप में विजयी होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव खून से लथपथ हालत में उनके घर से बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है ताकि हत्यारे की पहचान हो सके। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय शिव कला के तौर पर हुई है। वह न्यू मुस्तफाबाद के नेहरू विहार में अपने मकान में रहती थी। उनके पति की पहले ही मौत हो चुकी है। उनकी 3 बेटी हैं, तीनों की शादी हो चुकी है। शिल्प कला अपने मकान के बाहरी हिस्से में परचून की दुकान चलाती थी और रात के समय दुकान में ही बेड पर सो जाया करती थी। बुधवार सुबह तकरीबन 8:30 बजे आसपास के लोगों ने साफ सफाई करते हुए देखा, लेकिन इसके बाद काफी समय तक भी जब महिला ने दुकान नहीं खोली तो कोई ग्राहक दुकान में दाखिल हुआ। वहां महिला का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पास में ही धारदार हथियार पड़ा था। दुकान का सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही दयालपुर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तिर्की भी मौके पर पहुंचे। क्राइम टीम और ऑफिशियल की टीम से घटनास्थल का जांच कराया गया। महिला की ज्वेलरी गायब है। मौके पर कुछ संघर्ष के निशान मिले हैं। डीसीपी का कहना है कि फ्रेंडली एंट्री हुई है, जिससे आशंका है कि जिसने वारदात को अंजाम दिया है उसे महिला जानती थी। ठीक है भैया, मौके पे ही खड़े हैं। ये 65 साल की लेडी है, शी इज अ विडो। परचून की दुकान है इनकी, नेहरू विहार है ये। आज सवेरे इनको देखा भी गया था। फ्रेंडली एंट्री है, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी वो समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज अभी हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। एफएसएल की टीम आएगी, अभी क्राइम टीम आएगी, तो उसके बाद देखेंगे पीएम कराते हैं। मुखर्जी नगर के एन ब्लॉक में बुधवार रात यदि समय पर बचाव कार्य नहीं होता तो कई छात्राओं की जान चली जाती। इलाके में अभी भी ज्यादातर पीजी में एक कमरे में कई छात्र छात्राएं रहते हैं। जबकि 15 जून को मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद खूब हंगामा हुआ था। उस समय हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर एरिया में चल रहे कोचिंग सेंटर को लेकर सख्त आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद पीजी संचालक सबक नहीं ले रहे हैं। लगातार लापरवाही बढ़ती जा रही है। कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस, दमकल विभाग और नगर निगम को कोचिंग सेंटरों की जांच करने के लिए कहा था। यह भी कहा गया था कि जिन कोचिंग सेंटरों को पास दमकल विभाग की एनओसी नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाए। कुछ दिनों के लिए लगा कि अब बड़ी कार्रवाई होगी। 20 कोचिंग सेंटरों को सील कर 80 को नोटिस जारी कर दिए गए, लेकिन समय बीतने के साथ सब ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस पर जब हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने लक्ष्मी नगर इलाके में पीजी का जायजा लिया तो जहां पर कुछ बच्चों ने बताया कि यहाँ पर हर सुविधा है, लेकिन सक्रिय गली की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। तो कुछ बच्चों ने कहा कि जिस तरीके से मुखर्जी नगर इलाके में जो वारदात हुई है, ऐसे में आग बुझाने वाले सिलेंडर की यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है और इसको लेकर हमने भी मकान मालिकों से बोला है। वहीं दूसरी तरफ हमारे संवाददाता ने मकान मालिक से बात करी तो उन्होंने बताया कि आग बुझाने वाले सिलेंडर से लेकर हर चीज की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है और समय समय पर हम बच्चों से मुलाकात भी करते हैं। हमारे यहाँ सारी सुविधाएं, 24 लोग रहते हैं, 150 गज मकान है। हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। सिलेंडर वगैरह हमारे यहाँ सब सेफ्टी है। खाने का 2 टाइम देती हूँ, नाश्ता सुबह और दोनों टाइम खाना। सिलेंडर है, पहली बात तो सिलेंडर है, तो वैसे भी घर में ये समस्या लगे, लोग वाग हैं, हम भी हैं, सब कोई नहीं, सारी सुविधाएं हैं, हम खुद देखेंगे अपने आप। सेफ्टी पर्पस यहाँ 99% कह सकते हैं। 99% कहे से कि यहाँ का मकान मालिक बहुत ही अच्छे हैं।
हर चीज़ देखते हैं कि आप मतलब आपका कैसा चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है, मतलब 100% मतलब आपके ऊपर ध्यान रहता है उनका। सेफ्टी के लिए को लेकर तो लगभग सारा प्रबंध कर दिए हैं मालिक, और उसके बाद फिर अगर जैसे मुखर्जी नगर का केस देखा जाए तो उसके लिए भी मालिक ने हमें सुविधा उपलब्ध कराई है, प्रॉपर पानी की व्यवस्था, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब कुछ दिया। सिलेंडर रखा है यहाँ? जी हाँ। हमारी पीजी मेट्रो स्टेशन के बहुत नज़दीक है, तो यहाँ पे पुलिस की भी थोड़ी ये रहती है कि हर महीने एक बार वो लोग सर्वेलेंस के लिए आते ही हैं। तो इसलिए हमारे ओनर ने क्या किया, 2-3 फायर एक्सटिंग्विशर एक लिफ्ट में है, एक ग्राउंड फ्लोर पे रहता है, एक टॉप फ्लोर पे रहता है। साथ ही साथ आपका कैमराज लगे हुए हैं सब जगह। एंट्री एग्ज़िट का आपका टाइमिंग होता है, एक आदमी रहता है वो आपका गेट बंद कर देता है कि कोई अनजान आदमी ना आ सके। कितने से कितने जैसे सुबह 5 बजे आपकी गेट खुल जाएगी और रात के 12 बजे तक। सुविधा तो देते हैं लोग, लेकिन अभी तो हो गया है काफ़ी टाइम। लिफ्ट भी ख़राब है, वॉशिंग मशीन काम नहीं करती, बोला है बोले 1-2 दिन, कल परसों अब हो जाएगा अब हो जाएगा। ओनर भी आते हैं कभी कभी। हम तो अपनी सेफ्टी लेके चलते हैं, बाकी दूसरे कौन सा इलाका है ये? शकरपुर, लक्ष्मी नगर। सिक्योरिटी पसंद मुझको कुछ नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ हो पाएगा। कुछ नहीं है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है। बहुत ज़्यादा। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर शकरपुर इलाके में इस वक्त हम खड़े हैं। कल की अगर घटना की बात की जाए तो मुखर्जी नगर के पीजी में आग लग गई थी, जिस वजह से जो फैसिलिटी है वो वहाँ पर नहीं मिल पाई। इसी का जायज़ा लेने के लिए हम लक्ष्मी नगर शकरपुर पहुँचे हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर पीजी है और पीजी के साथ साथ कोचिंग का भी हब बना हुआ है। कहा जा सकता है सक्रिय गली है यहाँ पर। अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए कितना कंजेस्टेड एरिया है। कोचिंग सेंटर जस्ट मेरे पीछे है, तो मैं कैमरामैन को कहूँगा कि दिखाएं यहाँ पर कि किस तरीके से यहाँ पर कोचिंग सेंटर है। इसी के ठीक सामने जो है यहाँ पर पीजी भी है। बच्चों से हमने बातचीत करी तो उन्होंने कहा कि कुछ पीजी में सुविधा मिली है तो कुछों में नहीं है। फायर एक्सटिंग्विशिंग जो सिलेंडर है वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि अपनी सेफ्टी के लिए वो खुद ही जो है प्रिकॉर कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीसीएन लाइव, दिल्ली। थाना शाहदरा पुलिस द्वारा 2 ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से चोरी की 6 मोटरसाइकिल और अन्य सामान बरामद किया गया। शाहदरा थाना के स्टाफ के द्वारा गश्त के दौरान शुक्र बाजार चौक के पास वाहन चेकिंग के दौरान टीम ने देखा कि एक मोटरसाइकिल पर 2 युवक सवार थे और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट खराब थी। उन्हें चेकिंग के लिए रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने यू टर्न ले लिया और भागने की कोशिश की। टीम ने तुरंत उन पर काबू पा लिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान अनुराग और दीपक के रूप में हुई है। उनकी तलाशी लेने पर उनके कब्जे से एक बटन संचालित चाकू और ताला तोड़ने वाले उपकरण और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया गया। थाना शाहदरा जिले में आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया। कल यानी 29 सितंबर से पितृपक्ष का आरंभ हो रहा है और ये श्राद्ध 29 तारीख से लेकर 14 तारीख को अमावस्या के साथ खत्म हो जाएंगे। ऐसे में हमने जब लक्ष्मी नारायण मंदिर के यशपाल जी महाराज से बात की तो उन्होंने बताया कि पितरों को खुश रखने के लिए इन दिनों को जरूर तर्पण करना चाहिए। उन्होंने बताया जैसे देवों को खुश करने के लिए हवन में आहुति दी जाती है, वैसे ही पितरों को संतुष्ट करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। और यशपाल जी महाराज ने क्या कुछ जानकारी साझा की, आप भी सुनिए। जी हाँ, इस बारी 2023 में जो श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं ये 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं और 14 अक्टूबर तक चलेंगे। यानी कि पूर्णिमा से श्राद्ध स्टार्ट हो जाते हैं और अमावस्या को विसर्जन हुआ करता है पितरों का। पूर्णिमा से अमावस्या तक श्राद्ध हुआ करते हैं। श्राद्ध का मतलब ही होता है अपने पितरों को श्रद्धा अर्पण करना, क्योंकि पितृपक्ष में सभी के पितृ घरों में आ जाते हैं और पूरे 16 दिनों तक पितृपक्ष में घर में निवास करते हैं और अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चे हमें श्राद्ध देंगे, हमें भोजन कराएंगे, हमारे लिए तर्पण करेंगे, हमें याद करेंगे। और जो लोग ऐसा करते हैं तो पितृ बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, उस घर में बरकत होती है, धन धान्य की उन्नति हुआ करती है और संतान प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं तो पितृ श्राप दे जाते हैं, जो कि कुंडली में भी फिर आगे बच्चों के पितृदोष हुआ करता है। जो पितृदोष कहा जाता है वो यही होता है, जो लोग अपने पितरों को श्रद्धा अर्पण नहीं करते, पितृपक्ष में अपने पितरों को याद नहीं करते हैं, तो उन लोगों के पितृदोष लग जाया करता है। और पितृदोष लग जाता है तो फिर आप कोई भी उपाय करो, फिर कोई उपाय काम नहीं करता है, क्योंकि देव रूठ जाएं तो मनाए जा सकते हैं, पितृ रूठ जाएं तो मनाना बहुत मुश्किल होता है।
इसीलिए सरल सा उपाय है, अपने पितरों को याद करो, उनको पितरों को श्रद्धा अर्पण करो पितृपक्ष में। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने आज सुबह तिरुमाला में दर्शन किए और सुबह की सेवा में सक्रिय रूप से भाग लिया। दर्शन के बाद मंदिर के रंगनायकों के मंडप में वैदिक विद्वानों ने गंभीर को वैदिक आशीर्वाद दिया। मंदिर के अधिकारियों ने उन्हें अवशेषों से सम्मानित किया और उन्हें तीर्थ प्रसाद, एक पवित्र प्रसाद भेंट किया। एक क्रिकेट प्रशंसक गंभीर के साथ सेल्फी लेने के लिए रोमांचित थे। उन्होंने श्रीवारी के अद्भुत प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। गंभीर ने यह विश्वास भी साझा किया कि भारत के पास आगामी क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट जीतने का अच्छा मौका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 120 करोड़ भारतीयों की प्रार्थनाओं से भारत विश्व कप में विजयी टीम बनकर उभरेगा। बहुत अच्छा दर्शन हुआ और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि कोशिश करूँगा कि तिरुपति बालाजी बार बार बुलाएं और मैं बार बार आऊँ, क्योंकि मेरा पहली बार था यहाँ पर आना और बहुत सुकून, बहुत शांति मिली। और इतना ही कहना चाहूँगा कि जितनी बार बुलाएंगे उतनी बार आऊँगा। Yeah, obviously, all of us wish India all the very best, and I'm sure, I think with 140 crore Indians praying for the team, definitely they'll do a very good job, and I'm sure, I think India has a very good chance of winning the World Cup. आज गणेश विसर्जन के दिन पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में गणपति बापा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आके जयकारों के साथ गणेश जी को विदाई दी गई। श्रद्धालुओं ने बताया कि किस तरह गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर 10 दिनों तक गणेश पूजन हर रोज किया गया और आज नम आंखों और नाच गाने के साथ गणेश जी को विदा किया गया। श्रद्धालुओं ने टब में पानी भरकर गणेश जी का विसर्जन किया। दिल्ली सहारनपुर देहरादून हाईवे के निर्माण का पहला फेज, जिसकी शुरुआत पूर्वी दिल्ली गांधीनगर गीता कॉलोनी से की गई है, उसका निर्माण कार्य काफी लंबे समय से चल रहा है। 6 लेन का बनने वाला ये फ्लाईओवर लोगों के लिए काफी फायदेमंद और समय की बचत करने वाला और जाम से निजात दिलाने वाला होने वाला है। हालांकि अभी इस फ्लाईओवर के निर्माण के कारण आसपास के लोगों को काफी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। जब हमने लोगों से बात की तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर वक्त धूल उड़ती रहती है, जिसकी वजह से खांसी और सांस की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। साथ ही रात के समय यहाँ काफी लंबा जाम लगता है, जिसे पार करने में घंटों लग जाते हैं। हालांकि जनता ये मानती है कि ये फ्लाईओवर आने वाले भविष्य में काफी राहत देगा, लेकिन जिस तरह की समस्याएं अभी हो रही हैं उनसे निजात भी मिलना चाहिए। 3-4 महीने से आ रहा हूँ, तो जब से ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ कुछ तो यही है, ये फ्लाईओवर बन रहा है। कोई इधर जो है ना, ये पुलिस वगैरह भी नहीं है इस तरह की जो मतलब रोड को मेंटेन कर ले, सब मतलब वाहनों को। एक सबसे गंदी बात ये है कि जितने भी दिल्ली में जितने बाज़ार हैं, जितनी मार्केट है, इनके सबसे एक ख़राब रूल क्या है, मतलब अगर चलो बाज़ार अच्छी बात है, लेकिन रास्ता भी तो होना चाहिए। जो आम आदमी जा रहा है आ रहा है उसके लिए भी तो कुछ, चलो सामान ही मान लें, हम सामान आता जाता है, लेकिन उसका भी शेड्यूल टाइम होना चाहिए कोई, कि उस टाइम तक ही सामान अंदर जाए, मतलब इन होगा। आउट का तो खैर कोई टाइम नहीं, वो तो आदमी वो तो बाहर से आएंगे, लेकिन अंदर आने वाले को तो पता है ना कि किस टाइम हमारा सामान आना है। धूल सारा माल गिरद गुमार हो जाता है, सारी दमा सांस खांसी ऐसा हर समय जाता है अंदर। आने जाने वाले गिरद गुमार पानी की फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, पानी नहीं सड़क फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं बस। पानी का इतना सड़कों पर जाम लगता है जी कभी कभार रात को। नहीं ऐसे में काम तो देखो जी इनका धीरे धीरे चलेगा। वैसे पानी का छिड़काव होना चाहिए, बार बार दिन में 5-6 बार पानी का छिड़काव होना चाहिए। यहाँ हमको 3 दिन से खांसी, बुखार, सर्दी ये सब बहुत हो रही है। किस वजह से हो रही है? ये धूल की वजह से हो रही है। धूल यहाँ जो है ना बहुत ज़्यादा उड़ रही है, इसी के कारण हो रही है। हाँ, जाम भी बहुत लगती है। शाम जब होती है ना तो जाम बहुत ज़्यादा लगती है। लाइट रहती है प्रॉपर, कभी कदार कट जाता है। बहुत धीरे काम हो रहा है, यानी उतना फास्ट काम नहीं हो पा रहा है जितना फास्ट होना चाहिए। काम तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, बस दिक्कत भी कुछ नहीं है, थोड़ा जाम लग जाता है, धूल मिट्टी तो होती है ही। इतनी परेशानी तो होनी भी चाहिए, क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा तो परेशानी तो उठानी पड़ेगी। हाँ, छिड़काव होता है। काम तो जल्दी होना भी चाहिए, स्पीड भी तेज़ होनी चाहिए, बट ये है कि काम थोड़ा स्लो टाइम चल रहा है। बीजेपी ने मंडल अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने के लिए महिलाओं पर कम भरोसा किया है। यमुना पार के 4 संगठनात्मक जिलों में मंडल अध्यक्ष के 76 पदों में से सिर्फ 8 पर ही महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी से जुड़े कई लोगों का मानना है कि इस स्तर पर अधिक महिलाओं को जगह दी जा सकती थी। यमुना पार में उत्तर पूर्वी जिले में सबसे अधिक 21 मंडल हैं, इसमें से सिर्फ 1 जगह महिला को मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह मयूर विहार जिले में 17 में से 1 मंडल के अध्यक्ष पद के लिए महिला का चयन हुआ है। शोहादरा जिले में 18 मंडल हैं, यहाँ पर IP एक्सटेंशन
एक्सटेंशन में जसबीर सैनी, शास्त्री पार्क में पूजा शर्मा और शाहदरा में संगीता शर्मा को मंडल की कमान सौंपी गई है। नवीन शाहदरा में 20 में से 3 मंडल अध्यक्ष महिलाएं बनाई गई हैं। यहाँ पर दिलशाद गार्डन में सुषमा वधवा, नंदनगरी में विशाखा अग्रवाल और ब्रजपुरी में निर्मला शर्मा को जिम्मा सौंपा गया है। आमतौर पर नगर निगम में मंडल अध्यक्षों को ही उम्मीदवार बनाया जाता है। 50% महिला आरक्षण होने के कारण नगर निगम के उम्मीदवार यहीं से निकलते हैं, लेकिन बीजेपी ने इस मामले में एक बड़ी चूक की है। आइए आपको बताते हैं कि यमुना पार से कहां किसे मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। सीलमपुर से केशव त्यागी, गौतमपुरी से शांतनु मिश्रा, चौहान बांगर कुंवर आलम, मौजपुरी से धर्मेंद्र शर्मा, ब्रह्मपुरी से जितेंद्र भदौरिया, भजनपुरी से भुवनेश सिंघल, गोंडा से सतीश राघव, यमुना विहार से पुनीत गाबा, श्रीराम कॉलोनी से हितेंद्र चौहान, सादतपुर से कालीचरण शर्मा, करावल नगर वेस्ट से कुलदीप नेनवाल, सोनिया विहार से राजेश राज, सभापुर से जयदत्त शर्मा, सुंदर नगरी से संजीव अरोड़ा, दिलशाद गार्डन से सुषमा वधवा, नंदनगरी से विशाखा अग्रवाल, अशोक नगर से संजय पांचाल, रामनगर ईस्ट से सुरेंद्र शर्मा, रोहताश नगर से राजेश सिंह को बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह वेलकम कॉलोनी से संजय डंडोना, सुभाष मोहल्ला से योगेश पाराशर, कबीर नगर सुमित धनकर, गोरख पार्क से संजय राजपूत, करदमपुरी से ब्रजमोहन शर्मा, हर्ष बिहार से सुरेंद्र गुप्ता, सबोली से अंकुर मलिक, गोकुलपुरी से ज्ञानेश्वर, जोहरपुरी से वीरेंद्र पाल, करावल नगर ईस्ट से भारत दीक्षित, दयालपुर से राजकुमार शर्मा, मुस्तफाबाद से इमरान चौधरी, नेहरू विहार से संजय चौहान और ब्रजपुरी से निर्मला शर्मा बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। न्यू अशोक नगर से इंद्रेश शर्मा, मयूर विहार फेज 1 से भीष्म तोमर, त्रिलोकपुरी से राकेश कश्यप, कोंडली से संजीव भदौरिया, घरोली से जगदीश गौतम, कल्याणपुरी से प्रवीण कौशिक, मयूर विहार फेज 2 से अश्विन शर्मा, पटपड़गंज से रोहित महलोत्रा, विनोद नगर से आशीष गुप्ता, मंडावली से अजब सिंह, पांडव नगर से सोहन कुमार, ललिता पार्क से सुमित अग्रवाल, शकरपुर से संजीव शर्मा, लक्ष्मी नगर से ललित निगम, प्रीत विहार से वैभव मेहरा, आईपी एक्सटेंशन से जसवीर सैनी, आनंद विहार से हितेश आर्य बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं। मैं पार्टी का और संगठन का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी अपने मंडल को चलाने के लिए, और मैं पार्टी और संगठन के साथ ही काम करूँगी और अपने मंडल को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करूँगी। हाँ जी, ये 2024-25 का जो हमें इलेक्शन है वो हमें मजबूती से जीतना भी है और उसको आगे बढ़ाना भी है और अच्छे वोटों से ही जीतना है हमें। यहाँ हमारे आसपास प्रीत विहार से हमारे भाई वैभव मेहरा जी को चुना गया है और आनंद विहार से हितेश आर्य जी हैं हमारे, और विश्वास नगर से हरीश जी हैं। दिल्ली के सीएम के सिविल लाइंस इलाके में स्थित सरकारी आवास के किए गए निर्माण में बरती गई गड़बड़ियों के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। मामले में सीबीआई ने पीई यानी आरंभिक जांच दर्ज की है। सीबीआई के मुताबिक पीडब्ल्यूडी से कहा गया है कि निर्माण से जुड़े सभी दस्तावेज 3 अक्टूबर से पहले जमा कराएं। इसे लेकर हमने पूर्वी दिल्ली के बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से बात करी, जहां कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप रहा कि अब सीबीआई में जांच कराई जा रही है तो सभी कुछ सामने आ जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा कि यह ईमानदार सरकार को फंसाने की साजिश है, जांच में सब साफ हो जाएगा। देखिए, सीएम आवास में भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सभी लोगों ने उसके ऊपर सवाल उठाए हैं। जो पैसा लगाया है उसमें भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सारा मीडिया में आ चुका है और इस मामले को अब सीबीआई को दे दिया है, जिससे दूध का दूध पानी का पानी। निश्चित रूप से जब लोग कोरोना काल में लोगों को जान के लाले पड़े हुए थे, लोग दवाई के लिए, ऑक्सीजन के लिए अपने लोगों को खो रहे थे, त्राही त्राही माम हो रहा था, उस वक्त केजरीवाल जी अपना आवास एक भ्रष्टाचार के द्वारा बनाने का कुत्सित प्रयास कर रहे थे, जिसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। देखिए, करोड़ों रुपए का जो घोटाला है और बहुत अच्छी बात है सीबीआई जांच कर रही है इस मसले की, क्योंकि आप देख रहे हैं कोरोना वाला टाइम था, इतने हज़ारों उन्होंने पेड़ों को काट दिया बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के। दूसरा, ना तो वहाँ पे नक्शा कोई पास कराया उन्होंने, और आप जहाँ तक कहते हैं कि वो उनके लग्जरी बाथरूम देखो, उनके लग्जरी किचन देखो, तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इन सब चीज़ों के लिए सीबीआई को जांच करने के लिए। मैं तो अप्रिशिएट करती हूँ कि करना चाहिए ये। देखिए, उनके कहने और कथनी में बहुत फ़र्क है। शुरू से आते हुए जब से आए हैं झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। ये सरकार झूठों की सरकार है, इतने सारे वादे करने के बाद भी पूरे नहीं किए। और जहाँ कहा था सरकारी बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, आज भी आप पुरानी उनकी बाइट्स देखेंगे तो चल रहा है ये सब चीज़ें, लेकिन वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। और ये साबित हो रहा है
आप हर मसले में देख लें कि वो साबित होता जा रहा है। और अपने बच्चों की जो कसम खा सकता है वो तो मतलब कितनी मतलब धूर्तता पे जा सकता है। इतना तो देश में किसी भी मुख्यमंत्री की कोठी के ऊपर पैसा नहीं खर्च हुआ जो ये कहते थे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सादगी का जीवन जीना है, एक सादा जीवन का व्यक्ति होना चाहिए। और अगर सीबीआई को कुछ गलत लगा है और सीबीआई जांच हो रही है और जो दोषी होंगे हम तो कहते हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित तौर पे जनता की टैक्स की कमाई का पैसा वो व्यक्ति खर्चता है जिसने दूसरों के ऊपर इल्जाम लगाए, जिसने उनकी कोठी पे ये कहा कि 16 एसी लगे हुए हैं और आज अपने बाथरूम में उनके अब जाकर के देख लें जो जिस तरह से फोटोज और वीडियोज आई हैं तो 5 स्टार होटल का बाथरूम भी फेल है उनके आगे। तो हम तो कहते हैं ठीक है, जांच हो रही है। अगर इसमें जो भी अनियमितता हुई होंगी, जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो सामने आना चाहिए। और अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो उस बात का डर क्या, लेकिन जनता की अदालत में तो जवाब देना पड़ेगा। जो आपने इसी आधार पर उनसे वोट मांगे थे, सादगी की जीवन के 45 करोड़ रुपए का महल बनाने का आपने जनता से वोट नहीं मांगा था। ये समय आएगा, समय बताएगा। सीबीआई अपनी जांच करे, सीबीआई को अपना काम करने देना। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।